आंखों के सामने मौत दिखती है। एग्जैक्टली और 4 साल होने को है उस इंसिडेंट को, उस घटना को, लेकिन अभी भी हालत देखो अनीशा का कि वो उभर नहीं पाई है इस चीज से। ज्यादा ऊंचे नहीं दिख रहे हैं, खराब नहीं ना दिख रहे हैं। नहीं। और तुम बोल, तुम डर मत, चुप है। हाँ नर्वस दिख रही है, नर्वस। चिल रहो बहन। पालथी मार ले, मारने है तो देख हम कैसे बैठे हैं। चिल करो, मार लो पालथी। मार लो आराम से बैठ के। ये कहाँ तक आता है? यहाँ तक? यहाँ तक ठीक, तीनों बराबर है ना। किसी दो को डर हो गया, भूत को शादी का डर। Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो गाइज हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नई हॉरर पॉडकास्ट ले करके। और आज की ये हॉरर पॉडकास्ट पर्सनल लेवल पे मेरी बहुत 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 ज्यादा फेवरेट है। बेसिकली आज ये पॉडकास्ट जिस इंसान के साथ हम लोग करने वाले हैं ना, वो खुद एक विक्टिम है। आपको पता है ये विक्टिम किसके द्वारा सताई गई है? एक जिन के द्वारा, एक खबीस के द्वारा और एक आत्मा के द्वारा। एक नहीं, आई थिंक 8 से 9 आत्माओं के द्वारा सताई गई विक्टिम से आज हम लोग फेस टू फेस बात करने वाले हैं। मेरे तो अभी से ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एंड आप लोगों को एक चीज बताएं, जिन है ना वो बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। जिस किसी के भी लाइफ में ये जिन आ जाते हैं ना, उनकी लाइफ बर्बाद कर देते हैं। हमने तो आप लोगों को जिन की बहुत सारी स्टोरीज सुनाई है, लेकिन जिस इंसान ने जिन को सामने से देखा है, जिन के द्वारा किए गए जितने भी गलत काम है उसको फील किया है, उस इंसान की जुबानी सुनना। क्योंकि ये जो स्टोरी आज आपके साथ शेयर होने वाली है ना, इसका एक पहलू हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर शेयर कर दिया है, जिसका लिंक हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अभी मत देखना, ये पॉडकास्ट देखने के बाद जाकर के उसको देखना, पर वो पहलू फिर भी अधूरा था। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग उस पूरे अधूरे पहलू को पूरा करने वाले हैं। मेरी तो जुबान भी लड़खड़ा रही है। पूरे अधूरे पहलू क्या होते हैं? बेसिकली उस अधूरी कहानी पर से पर्दा उठाने वाले हैं। एंड हमारे चैनल पर रानी आज कौन आने वाला है? आज हमारी वो पहली सब्सक्राइबर आने वाली है। और आज से करीब 3 साल पहले उन्होंने हमारे साथ इसी चैनल पे रांची के एक हॉन्टेड हॉस्टल की स्टोरी शेयर की थी। इनफैक्ट वो वीडियो उस टाइम पे इतनी वायरल गई थी कि पूछो मत। दीदी मेरे को याद है, लोगों को बहुत पसंद आई थी वो वीडियो। तो हमने क्या सोचा था कि जब हम लोग ये पॉडकास्ट वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले एज अ गेस्ट उन्हीं को इन्वाइट करेंगे। लेकिन किसी रीजन के कारण वो आ नहीं पाई थी। वैसे भी वो बोकारो में रहती है, स्पेशली इस वीडियो को बनाने के लिए वो आ रही है रांची। तो थैंक यू सो मच। तो गाइज आप लोग रेडी हो उनसे मिलने के लिए? मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि उन्होंने अभी हमारे साथ इतने सारे पहलुओं पर से राज हटाया है ना, कि हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग भी उन सब चीजों के बारे में जानो। और हॉस्टल में रह रही लड़कियां, आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या क्या प्रिकॉशन आपको हॉस्टल में लेने हैं, किन किन बातों को ध्यान में रख के हॉस्टल्स को चूज करने हैं और किस किस हॉस्टल्स को चूज नहीं करना है। मतलब बहुत सारी चीजें डिले नहीं करते हैं। रानी क्या क्या इन लोगों को करना है यहाँ पर प्रिकॉशन लेने के लिए? अरे भाई, सबसे पहले सीट की पीढ़ी बांधो, क्योंकि इस वीडियो के लिए तो बहुत जरूरी है। कान में ईयरफोन लगा के रूम की लाइट्स ऑफ कर लो, तभी आप लोगों को मजा दुगना आने वाला है। और साथ ही साथ इस वीडियो में धुकुर धुकुर वाली आंटी का वेट जरूर करना है, क्योंकि वो कभी भी आके आप लोगों को डरा सकती है। तो दीदी डिले नहीं करते, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा ये बताओ कि आप लोग आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? वैसे भी आने वाले 25 तारीख को अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में मैच भी होने वाला है। मोस्ट बेट इज ऑफरिंग सम अमेजिंग प्रमोशंस दैट विल टेक योर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 टू द होल न्यू लेवल। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रेडिक्शन करना है एंड गेट अ बोनस बेस्ड ऑन द आउटकम। सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जीतने पर यू विल गेट 30% फ्री बेट ऑफ द टोटल बेट अमाउंट। एंड हारने पर पता है क्या मिलने वाला है? 50% फ्री बेट ऑफ द टोटल बेट अमाउंट। एंड हाँ, यहाँ पर आपको गेम्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक प्लिंको, एविएटर, अंदर बाहर एंड मेनी मोर। सो बेसिकली देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। यूज आवर कूपन कोड PRIYA1 टू गेट एक्स्ट्रा बोनस, जो अभी आपके स्क्रीन पे भी विजिबल होगा। एंड हियर्स द चेरी ऑन द टॉप, अगर आप फाइनल मैच में अपना सारा अमाउंट हार भी जाते हो तो वो आपको 100% वापस भी मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फ्री बेट। एंड ड्यूरिंग दिस ICC Men's T20 World Cup, there is an extra special offer in the form of lottery, where every 10 euros turnover gets you 1 ticket, and the grand prize will be a trip for 2 to the Maldives with a prize pool of 10,000 euros.
सो गाइस, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करो। इसके अलावा मोस्ट बेट आपको ऑफर करता है सीमलेस डिपॉजिट विद विड्रॉल ऑप्शन। साथ ही साथ इनकी डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस 24/7 अवेलेबल होती है आपके लिए, आपके कंफ्यूजन एंड परेशानियों को दूर करने के लिए। तो किस बात की वेट कर रहे हो? मेक योर प्रेडिक्शंस एंड विन द रियल कैश प्राइजेस। तो आपको क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स पे दिए गए लिंक पे क्लिक करना है, और अगर आप हमारा प्रोमो कोड प्रिया1 यूज करोगे तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे बहुत सारे वेलकम बोनस को अनलॉक करने का मौका भी मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन करते ही आपको 250 फ्री स्पिन्स भी मिलेंगे। सो एंजॉय दिस ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 विथ मोस्ट बेट। सो गाइज, हमारी आज की गेस्ट अनीशा हमारे साथ है। सो अनीशा, कैसा लग रहा है आपको हमारे चैनल पर आकर? पहले तो नमस्ते, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बस बताओ, तारीफ करो। बोलो। अरे कहाँ बोले? कोई बात नहीं दोस्तों, अनीशा थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई है, लेकिन आप लोगों को एक बात बताते हैं कि अनीशा हमारी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर्स में से एक है, जो हमारी छोटी बहन जैसी हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बात की और एक अच्छा बॉन्ड बन चुका है। स्पेशली दीदी, हमारे जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स थे जो कोविड के टाइम पे थे, उनसे तो हमारा अलग ही बॉन्ड है, ऐसा नहीं। द OG सब्सक्राइबर्स। एग्जैक्टली। और आप लोगों को एक बात बताए, अनीशा की जो स्टोरी थी ना, वो हमारे चैनल पे इतनी वायरल हुई थी, और वो स्टोरी आई थिंक अनीशा ने दीदी के साथ शेयर की थी ना। यस, द हॉन्टेड हॉस्टल। अगर आपने नहीं देखा होगा ना, तो लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लेना। एंड आप कह सकते हो ना कि वो जो स्टोरी थी, उसके बाद हमारे चैनल ने पहली बार हाइप पकड़ना स्टार्ट किया था हॉरर वीडियोस के क्षेत्र में। उससे पहले भी कुछ वीडियोस अच्छी चली थी, लेकिन फूड व्लॉग्स वगैरह। एंड उससे पहले तक हमने हमारे चाचा की हॉरर स्टोरी सुनाई थी, चाची की हॉरर स्टोरी सुनाई थी। अनीशा पहली लड़की थी, मतलब पहली बाहर वाली थी, जिन्होंने अपने हॉन्टेड हॉस्टल की कहानी हमारे साथ शेयर की। हमने आपके साथ शेयर की, और उसके बाद तो आप लोग पागल हो गए कि दीदी और बताओ और बताओ, और कहाँ से बताएं। तो बेसिकली आप कह सकते हो वो ट्रेंड सेटर यही लड़की है। एंड साथ ही साथ हमारी लक्ष्मी भी यही है, क्योंकि इसकी कहानी के बाद से हमारा एडसेंस ऐसे से भर गया। तो वी होप कि इस वीडियो के बाद भी एडसेंस ऐसे से भर जाए। ऑब्वियसली। तो अनीशा, आज आप बताओ कि जिस हॉस्टल में आप थे, वहां पर आपने क्या क्या फील किया? मतलब जो पहले स्टोरी हमने बताई वो तो आपने हमारे मुंह से सुना, लेकिन अनीशा जो कि वहां पर थी, और काफी लोगों को लग रहा था कि जो खबीज या फिर जो जिन, जिसको हम लोग अभी पूरे वीडियो में ABC बोलेंगे, वो इसके ऊपर ही था। तो अनीशा, पूरी चीजों को अच्छे से बताओ आप। देखिए, बात है 4-5 साल पहले का, ठीक है। हम रांची नए शिफ्ट हुए थे, और ये हॉस्टल ना लालपुर के ही अंदर था। हम क्लियरली नाम नहीं बता सकते हैं, बट सस्ते में बहुत अच्छा हॉस्टल हम लोग को मिल गया था। तो हम लोग सबसे लोअर फ्लोर में रहते थे, और बहुत अच्छे से सब कोई मिलजुल के रहते थे। ये एक जूनियर लड़की का कहानी था जो उसके साथ हुआ था, और एक नहीं 2-3 इंसिडेंट्स वहाँ पे बहुत डरावना हो गया था। और इसीलिए मेरे को बोला जा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा फील होता था, शुरू से फील हो रहा था हर चीज़ जो भी हो रहा था, तो इसलिए टारगेट तो हम ही हो गए थे। खैर, लेकिन भगवान की कृपा से हमको कुछ नहीं हुआ था, वो उसी को हुआ था एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड को हुआ था। और ये जिन का भी कहानी था, एंड वार्डन के सन थे कोई, उनका भी डेथ हुआ था। तो बेसिकली वो भी इंडल्ज थे इन सब चीज़ में। तो लास्टली ये सब चीज़ पता चला था, क्योंकि ये सब चीज़ कोई बताता नहीं है। जब तक आप फील नहीं करेंगे, कहानी के डेप्थ में नहीं जाएंगे, कुछ पता नहीं चलता है। तो दैट्स ऑल, यही। तो अनीशा, उस दिन हुआ क्या था? मतलब हंगामा कैसे हुआ? देखिए, रात का शायद 2:30 या 3 बज रहा होगा। हम आराम से अपना दवा खाकर सो रहे थे। अचानक से बगल रूम से पूरा आवाज़ आने लगा ज़ोर ज़ोर से। तो हम सोचे कि क्या हो रहा है भाई। उठकर देखे तो मेरे रूम में कोई था ही नहीं, ठीक है। एंड जब निकले तो देख रहे बगल रूम में, मतलब वो लड़की पूरी पोजेस थी, उसका बॉडी एकदम हवे में था। एंड हाँ, पूरा उठ चुका था, मतलब लाइक बस एंकल था बेड पे, एंड फोरहेड का, मतलब हेड के पीछे का ये चीज़ था। एंड हाँ, पूरा ऐसे चक्रासन। हाँ, ऐसे लग रहा था जैसे, मतलब कोई नॉर्मल इंसान से वो योगासन हो ही नहीं सकता है। योगा तो था ही नहीं ऑब्वियसली। और वो तुम देखी? हाँ दी, विटनेस किए ये सब चीज़। बहुत डरावना था ऑब्वियसली, अभी भी हम काँप रहे हैं ये सब चीज़ सोच करके। एंड ये सब होने के बाद वहाँ पे सारी मेरी फ्रेंड लोग थी, सीनियर दीदी लोग भी थी। तो उन लोग बोले कि क्या हो गया, तुम यहाँ पे मत खड़े रहो, ये सब चीज़ मत देखो। परछाई मेरा हल्का था तो हटाई लोग, लेकिन फिर भी हमको क्यूरियोसिटी था कि हम देखें। तो मेरा डोर उससे कनेक्ट होता था। और सबसे गंदा चीज़ ये था उस हॉस्टल में कि सारा जो दरवाज़ा था वो ब्लैक कांच का था,
जो होना नहीं चाहिए। ये सब बैड लक का साइन है। एंड ये सब चीज़ हो रहा है, पूरा चिल्ला चिल्ली हो रहा है। कैसे भाई कोई बगल में पेशेंटली बैठ जाए, इम्पॉसिबल है ये चीज़। एंड उसके बाद वो लड़की बोली कि मेरे को शराब ला कर दो, गुटखा ला कर दो, हाँ रॉ चिकन ला कर दो, ये सब चीज़। मतलब सब लोग सोचने लगा हो क्या रहा है। ऊपर ही फ्लोर में वार्डन रहती थी, उनको बुलाया गया। तो वो क्या कि ये चीज़ पहला शक क्रिएट कर देता है कि वो अपने छोटे बेटे को लेकर के मेरे रूम में आई। वो अकेली नहीं आई, अपने बेटे को लेकर के आई खुशबू से। नहीं, इसका फेस में देखो दीदी, बाल खड़ा हो गया। हाँ, तो वो लेकर के आई और मेरे बगल में बैठा दिए, बोली दीदी के साथ ही रहना। तो हम सोचे बेटा को कहाँ लेकर के आ गई, अकेले आती। फिर आंटी और अंकल दोनों लेकर के उस लड़की को और 2-3 लड़की को लेकर के निकले हॉस्पिटल के लिए। उसको हॉस्पिटल में सलाइन चढ़ाया गया, इंजेक्शन 2 दिया गया ताकि वो सो जाए। नॉर्मल इंसान सोता 2 दिन नहीं उठता, वो तब भी उठी हुई थी। इतना भयानक। और पता है सबसे गंदा चीज़ क्या था, रास्ते में जब वो कार में जा रही थी तो वो ड्राइविंग मिरर में देख करके बोल रही थी टारगेट तुम ही थी पर ये आ गई। तुमको? नहीं, हम नहीं थे, एक और दीदी थी, वो पंडित थी कास्ट में। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, वो हॉस्टल में वापस आई बीच रात में, उसको लाया गया। और पता डॉक्टर लोगों का क्या कहना था, इसको मिर्गी का दौरा हुआ है ये वो। तो वो दौरा जैसा करती ना, वो तो अलग ही कर रही थी। और समझ में तो मेडिकल साइंस तो आज भी ये सब चीज़ प्रूफ नहीं करता है, लेकिन ऐसा है, ऑरा है, एनर्जी है। तो उसको लाया गया वापस आने के बाद उसका जो था ड्रामा और बढ़ गया। और 3-4 बजे कौन ही डरेगा, सब पेरेंट्स के बिना वहाँ पे है, सबको डर लगता है भाई। तो लिटरली हम लोग पूरा कांप रहे हैं, टेंशन में हैं। और हम लोग के फ्लोर में कहीं भी भगवान का कोई स्थान ही नहीं था। एक तुलसी पिंड था जिसमें एक लोहा का त्रिशूल था। तो हम लोग सोचते थे लोहा का त्रिशूल क्यों लगा कर रखी है, मतलब नॉर्मल तुलसी पिंड होना चाहिए था, शिवलिंग होना चाहिए था। लोहा का त्रिशूल का साइकोलॉजी समझ में नहीं आया हम लोग को। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे तैसे हम लोग रात काटे। वो पूरा पागल जैसा कर रही है, घूर रही है रैंडम लोगों को। मतलब अब जिसके तरफ वो लेंस घुमा रही है, अपना भाग जाएगा आदमी, खड़ा कैसे रहेगा वहाँ पे। सबको डर लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा फटा तो मेरा था ये सब चीज़ में। हम कांप रहे थे लिटरली और देख रहे कि ये सब कब ख़त्म होगा, कब वो ठीक हो जाएगी। बच्ची थी बेचारी। तो वो सब चीज़ हुआ। उस सब चीज़ के बीच का एक इंसिडेंट है जो सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग का सबसे डरावना चीज़ था। हुआ क्या था, वो विटनेस हम नहीं किए थे, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड विटनेस की थी। सैटरडे नाइट था भाई, संडे था, नेक्स्ट डे सबका छुट्टी था। वो लेट नाइट पीरियड्स में वॉशरूम गई, गर्मी जून का महीना, ठीक है, ऐसी तो पानी का कमी हो जाता है। तो दूसरे बिल्डिंग में जाना था बट वॉशरूम सिर्फ जाना था, तो इसी फ्लोर में गई वॉशरूम। और वॉशरूम से निकली तो हमारे हॉल में एक ड्रेसिंग मिरर था और मिरर में वो खुद को सीधे नहीं देख रही थी। सीधे कोई देखता है तो खुद को देखेगा, वो उसका लेंस ऐसे था, वो पीछे किसी को देख रही थी, ठीक है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड आई इलेक्ट्रिक केटल लेकर के, उसको बोली कि चल ना यार। और वो उसका हरकत देखी, वो ऐसे ऐसे बाल कर रही है एंड पीछे देख रही है, मतलब ऐसे लाइक अदा मार रही थी, ऐसे हाँ, होता है। उसका हरकत पूरा चेंज। जबकि वो पंडित कास्ट की बहुत सीधी सादी, कभी खराब वर्ड नहीं बोलना, कभी कुछ गंदा, उसका हरकत था ही नहीं वैसा। और वो बहुत गंदे तरीके से पीछे देख रही है, ठीक है। लस्ट, हाँ, हवस पूरा पोजेस हो चुकी थी उसी समय, उसी रात 3 बजे का टाइम था, वही अराउंड में ये सब चीज़ हुआ है जब हम सो रहे थे। तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसको टोकी, उसका नाम हम नहीं ले सकते, बोली कि क्या हुआ यार, पीछे किसको देख रही है। तो वो जिस तरीके से, जिस अदा में मुड़ के अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखी, आज तक किसी को नहीं देखी होगी। उसका जो वहाँ पे फटा है लिटरली, वो अपना केटल फेंक के भाग गई, ठीक है। और भाग के जाके सीनियर दीदी लोगों को बुला के लाई कि दीदी देखिए ना, वो ऐसे देख रही है और अभी तक वहीं पे है, ठीक है। वो ऑरा ही वहाँ का बहुत गलत था। वो उसको लेकर के आई एंड उसके बाद से ये सब चीज़ स्टार्ट हुआ था। ये था पहला पॉइंट जो शक क्रिएट कर देता है। उसके बाद वो तो रात भर हुआ उसका वो सब चीज़। लौटने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसके फैमिली मेम्बर्स आए, ठीक है, वो तो ले गए। वो लोग का कहना था कि हमारे खानदान के अगर 7 पीढ़ी तक पीछे जाइएगा तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है, ना किसी से दुश्मनी है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है। हम लोग पूजा पाठ पे बिलीव रखते हैं। उसकी मम्मी लिटरली फ़ोन करके रो रही है, कैसा क्यों है, हमारी इकलौती बेटी है, ये सब चीज़। और वार्डन ना कोई स्टेप नहीं ले रही है। वार्डन को लेना चाहिए ना, आप हॉस्पिटल गए, चलिए बहुत बड़ा बात है, आप हॉस्पिटल गए लेकर के आए, बट उसको पागल घोषित कर देना तो नहीं है ना, जब तक आप जड़ पे नहीं जा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एंड उसके भैया लोग आए थे, वो लोग भी बोल रहे थे, हम लोग को पर्सनली डिस्कस कर रहे थे, हम लोग से पूछ रहे थे क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग बताएं तो वो बोले कि सतर्की से रहना, सावधान रहना, और जितना जल्दी हो सके यहाँ से घर चले जाओ, वेकेशन है चले जाओ, यहाँ पे मत रहो, सही नहीं लग रहा ये चीज़। तो उसको घर ले जाया गया, वो अपने घर चली गई। नेक्स्ट डे ठीक उसी टाइम उसकी बेस्ट फ्रेंड जो उसको टोकी थी
वो पोजेस होने की हालत में आ गई, ठीक है। अजीब उसका हरकत हो रहा है, और वो भी बहुत सीधी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की, बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की, वो पोजेस हो चुकी है। एंड हम लोग को लग रहा है ये हो क्या रहा है। हम लोग लिटरली 5-6 रूम की लड़की एक रूम में गैदर होकर सो रहे थे। हमारा हालत बहुत ख़राब था। वार्डन को रिक्वेस्ट किए कि किसी को हमारे साथ सुला दीजिए, तो वो एक फोल्डिंग पे एक ओल्ड एज आंटी को सुला दी कि आप यहाँ सोइएगा, ठीक है। दरवाजा नॉक होने वाला सिस्टम, ये सब तो होता ही था। हमारा तो हालत ख़राब, कौन कैसे खोलेगा यार, हालत ख़राब हो जा रहा है, कैसे कोई लड़की उठ के नहीं खोल सकती है भाई। उस रूम में वो बुजुर्ग के सोते हुए भी हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ है, और जब हम लोग हल्का सा पुश किए दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया है, ठीक है। अब 5-6 लड़की, किसी को ना किसी को तो वॉशरूम जाना होगा। हमारा पर्सनल ऐसा था कि हम लोग जाएंगे तो अकेले वॉशरूम नहीं जाएंगे, एक जन जाएगी दरवाजे पे खड़ी रहेगी। हम लोग इतना डर ही चुके थे। उस रात हम लोग का रात बहुत ख़राब कटा था, बहुत ख़राब। ऐसा लग रहा था ना कि वर्ल्ड का लास्ट डे है, सब एक साथ रहेंगे भाई, खत्म। हाँ, जो रिलीजन है जो भी है सब बैठे हुए हैं, जिसको जो आ रहा है, जो मुस्लिम है कुरान शरीफ पढ़ रही है अपना, ठीक है, रख रही है सिर पे माला वाला, जो हिंदू है अपना हनुमान चालीसा लेकर के बैठी हुई है। और मेरा तो क्या दवा चल रहा है, और हम बस देख रहे हैं। हमको समझ में अजीब सा लग रहा है, मतलब अंदर से रोने का मन कर रहा पर रो भी नहीं पा रहे। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि कोई हमारा माइंड बॉडी हर चीज़ को कंट्रोल कर दिया है। यहाँ से निकलने का मन नहीं, ना भूख लग रहा है ना प्यास लग रहा है, और ना वो जगह से आप निकल नहीं पाओ, ऐसा हो रहा था, ठीक है। चाहते तो उसी समय नहीं निकल जाते हम लोगों को, क्या गाड़ी का कमी नहीं होता है, लेकिन निकलना ही नहीं चाह रहा था, माइंड वहाँ से हट ही नहीं रहा था। तो उस रात हम लोग जैसे तैसे बहुत मुश्किल से काटे। नेक्स्ट डे हम लोग आंटी के खिलाफ जा कर के मौलाना को बुलाएं। मौलाना आए। अच्छा, ये मौलाना को बुलाया कौन, मतलब मौलाना का एड्रेस वगैरह? हाँ, एक सीनियर दीदी थी, बंगाली है वो, वही बुलाई, ठीक है। और रात भर क्या होता है, वो लड़की जो पोजेस थी वो हरकत क्या करी थी, मतलब रात भर वो नहीं सोई है, इंजेक्शन लेने के बाद भी, दवा चलने के बाद भी। अच्छा, मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड जो मेन थी वो तो चली गई, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो पोजेस्ड हुई, हाँ, उसको भी दवा चढ़ा, इंजेक्शन लगा? नहीं, इसको नहीं चढ़ा है। अच्छा। ये इसको बस रखा गया साथ में कि ठीक है, तुम डरो मत, डरो मत, तुम डर रही हो। उसका क्या हरकत था सेकंड वाली का? शांत रहना, घूर के देखना अजीब तरीके से। और वो फिर सुबह होते होते ठीक हो गई? नहीं, वो ठीक ही नहीं हुई है ना। नेक्स्ट डे भी वो, जैसे वो लड़की, वो लोग ऐसी थी कि वो लोग 4 बजे सुबह उठ के फ्रेश होने वाली लड़की थी, 5 बजे उन लोगों को कॉलेज के लिए निकलना होता था, और वो लड़के से पागल जैसा कर रही है तो किसी को भी डाउट होगा। बच्ची जैसी थी दोनों। तो ये दूसरी जो उसको जो टोकी, अब टोकी तो ये ले ली अपने पे, टोकी तो ले ली, वो तो चली गई, अब ये बच्ची है। नेक्स्ट डे क्या होता है, मौलाना आए हैं, बैठे हैं, उस लड़की को सामने बैठाए हैं, ठीक है। उसको सामने बैठाकर पूछे कि क्या हुआ है तुमको, किस बात का डर है, हम हैं यहाँ, बोलो, ठीक है। वो कुछ नहीं बोल रही, एकदम साइलेंटली। अरे वहाँ उसको बोलना चाहिए था, हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, इट मीन्स उसको फिर कोई कंट्रोल कर रहा है। हाँ, वहाँ बैठी हुई है। एंड ऐसा था, गली जैसा हमारा रास्ता, यहाँ पे हॉल था, हॉल में हम सारी लड़की बैठे हुए हैं, मौलाना बैठे हुए हैं, ठीक है। इस हॉल के पीछे एक ब्लैक मिरर वाला वही दरवाज़ा था, और हॉस्टल के हमारे गेट पे पूरा रात रानी ये सब मोगरा का, जो रहना नहीं चाहिए, फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। हम लोग सब वहाँ पे गैदर किए हुए हैं। हम पूरा पर्सनली भगवान जी का फोटो रैक तक पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं 5-6 भगवान को पकड़ के रखेंगे, एक नहीं तो हमको दूसरा बचा लो भाई, हम नहीं जानते। मेरा पूरा हालत है, आज भी सोचते तो बहुत खराब लगता है। सीरियसली दीदी, हम लोग 3 घंटे की जो हॉरर मूवी होता है वो देख के डर जाते हैं। तुम ये बता रही है तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। 3-4 दिन का बात है ना, वो चीज़ ट्रॉमा दे देता है किसी को भी। एंड मौलाना उसको बैठा करके बोले कि तुम बताओ, जो भी हुआ है बताओ, हम कंक्लूजन तक पहुँचेंगे, तुमको कुछ नहीं होगा। वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है। लास्ट में उसके मुंह में, उसके ये चहुए के अंदर एक पेपर में कुछ लिख करके बोले इसको चबाओ। वो दबा के हल्का से चबा रही है। चबाने के बाद उसका हरकत चेंज हुआ है, ठीक है। वो लिटरली मुड़ी पीछे और दरवाजे से ऐसे देख रही किसी को, जैसे कोई आ रहा है, ठीक है, उसका लेंस हिल रहा है, कोई आ रहा है। उसके बाद वो बोली ना, अंकल प्लीज़ अब रहने दीजिए, मत कीजिए, वो मेरे डैडी को मार देगा, ठीक है। मतलब सोचिए ये कौन सा स्पिरिट है और कितना स्पिरिट है जो उसके घर तक पहुंच गया है, ठीक है। और वो लोग बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे, उसके फैमिली पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छे थे वो लोग। एंड वो पूरा बेग करने लग गई कि नहीं नहीं, पैर वैर पकड़ के बोलने लग गई, प्लीज़ ये रोक दीजिए, वो मेरे डैडी को मार देगा। मौलाना भी कंफ्यूज कि यहाँ हाँ पहुँचाना चाहिए, कोई फैमिली तक कैसे पहुँच रहा है, ये तो इंटेंस मामला लग रहा है। उसके बाद फिर वो बोले तो तुम बोलो कौन हो तुम। उसके बाद लिटरली उसको मारे, थप्पड़ मारे लड़की को। हाँ, उसके बाद वो गाली देने लग गई
मौलाना को गाली, जो अब तक बैक कर रही थी, सडन वो गाली देना स्टार्ट कर दी कि तुम मेरे को क्या कर लेगा साला, ब्ला ब्ला, पूरा गाली गलौज करने लग गई। और हॉस्टल की जो जितनी तंदुरुस्त लड़की लोग थी उसको 5-6 लड़की पकड़ी हुई, फिर भी वो सबको ढकेले जा रही है वहाँ पे, और हम लोग सब वहाँ पे है, सबके सामने ये हो रहा है। हॉस्टल की 15-20 लड़की आज भी यहाँ खड़े होकर विटनेस देने को तैयार है कि वहाँ पे इतना भयानक हुआ था, ठीक है। तो हम लोग को मतलब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि क्या हो क्या रहा है और नेक्स्ट कौन हो सकता है ये सब चीज का, ठीक है। पहली वाली तो गई, जो उसको टोकी, वो दूसरी वाली का हालत तुम लोग के सामने था। तो नेक्स्ट हम लोग को लग रहा था किसका नंबर आ जाए, और हम तो सबसे ज़्यादा डरे हुए थे ये सब चीज़, लेकिन हम देख रहे थे कि हम जानना चाह रहे थे कि होता क्या है, कॉज क्या होता है इसका। तो लास्टली क्या होता है, उस लड़की का शरीर शांत होता है। शांत होने के बाद वो बोली कि क्या कर लेगा तू मेरा, धमकी पूरा, हाँ पूरा डेयर मौलाना को, क्या कर लेगा। तो मौलाना लिटरली उसका ऐसा पकड़ के बोले कि तू जानता नहीं है क्या कर लेंगे, यहीं गाड़ देंगे, कहीं हिल नहीं पाएगा। पर वो बोल रही है तू करके दिखा, बहुत गंदा तरीके से डेयर दी। चलो डेयर दी, मौलाना कहे कि ये हमारे कंट्रोल का नहीं है, कुछ बहुत बड़ा है यहाँ पे, इसके लिए हमको रात भर प्रेयर करना होगा, आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिएगा, ठीक है। और वो लिटरली कुछ लिस्ट दिए थे हम लोग को ध्यान देने के लिए, जैसे शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनना है, फ्रेग्रेंस नहीं यूज़ करना है, खुले बाल नहीं रहना है, और वॉशरूम में जिन का एक क्राइटेरिया रहता है, खूनी खबीज, तो उसी का मतलब संकेत उनको लग रहा था, पर वो हम लोग डर ना जाए, इतनी सारी लड़की हैं, हाँ, और वार्डन भी स्टेप नहीं ले रही है, तो उनको लग रहा है कि भाई बिन माँ बाप के बच्चे कैसे ये लोग मैनेज करेंगे, कैसे बताएं। बट वो सीनियर दीदी को बोल दिए थे कि ये जिन का ही है और हम डेप्थ में जाते हैं, तब तक रात भर कुछ लिस्ट टू डू, उसका ध्यान रखना है। वो बोले वॉशरूम में क्या नहीं करना था, वॉशरूम लाइक उनका था कि वॉशरूम आप जा रहे हैं तो एक लड़की को लेके जाइए, डोर खुला रखिए, बस ऐसे सटा कर, एंड बाहर से पूछते रहना है कि अंदर सब ठीक है ना, आवाज़ लगाते रहे अंदर सब ठीक है ना, तुम हो ना। और हल्का सा वॉल्यूम भी आवाज़ का चेंज होता है तो बिना संकोच के दरवाज़ा ढकेल दो, खोल दो कि क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट कोई भी हो सकता है। तो हम लोग लिटरली 1 या 2-3 लड़की भाई जाने लग गए थे कि नहीं, किसी को नहीं होने देंगे ऐसा, बहुत खराब। एटलीस्ट तुम लोगों में यूनिटी था उसमें। हाँ यूनिटी, ऐसे तो लड़की लड़ते रहती है हॉस्टल में, लेकिन उस समय का सिचुएशन ऐसा था कि नहीं, हम सब एक जिसमें एक जान है, सब एक साथ रहेंगे। और सब लिटरली प्रेयर कर रही थी, और मौलाना डांटे भी हैं कितनी लड़की लोग को कि तुम जिस भी धर्म से हो उस भगवान को मानो, सिर्फ मुसीबत आने पे क्यों ये सब याद करना है, हमेशा ये चीज़ करो। तो लिटरली लोग प्रेयर वगैरह कर रहे थे, भगवान जी का फोटो लाया गया, शंख लाया गया, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, बाहर से मंगाया जा रहा है, हम लोग नहीं निकल पा रहे उस हॉस्टल से। मतलब कुछ एनर्जी था जो तुम लोगों को कंट्रोल किया था। नहीं निकल पा रहे, कुछ एक बिस्किट लेने नहीं निकल पा रहे, ऐसा सिचुएशन हो गया था, भूखे प्यासे बैठे हुए। वैसे तो वार्डन वहाँ पे था, वो फैसिलिटी खाना खाने का, किसको घुसेगा। और सबसे ख़राब चीज़ ये था कि पहला हम इंसिडेंट बताए थे, वो मिरर के पास वाला रात वाला पहला इंसिडेंट, दूसरा उसकी फ्रेंड जो पोजेस हुई, मौलाना आकर के चिट डाले उसके दांत में। एंड जब वो गए हैं हमारे हॉस्टल से, तो दरवाजे पे एक नंबर कुछ लिखकर उर्दू में चिपका कर गए हैं। हमारे फ्लोर के जितने भी मेन डोर्स थे सब में चिपकाए हैं, और वॉशरूम में नहीं चिपकाए थे, वॉशरूम के लिए बस रूल्स रेगुलेशंस बता दिए थे। और हम लोग लिटरली रातों रात जितना फ्रेगरेंस सबके पास था सब बार फेंक दिए हैं, पूरा फोड़ फाड़ के फेंक दिए लिटरली। और बाल बंधाए या ना बंधाए, बॉयकट भी क्यों ना हो, तुम लोहा का क्लिप लगाओ, पूरा रूल्स रेगुलेशन हम लोग फॉलो कर रहे थे। घुटन सा हो रहा था, हम लोग को घुटन हो रहा था, वहाँ पे लग रहा था कैसे निकल जाएं, पैसे रहते हुए भी, गाड़ी रहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं। अजीब, वो ब्रेन के साथ खेलता है ये सब चीज़ जब होता है, नहीं इंसान का दिमाग काम करता है। फिर क्या हुआ, जब ये लड़की घर गई है तो इसके घर से फ़ोन आ रहा है कि इसका हरकत और बदलते जा रहा है। हम लोग हर जगह दिखा रहे हैं, इसका हरकत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, दोनों के घर वाले पूरा रो रहे हैं, सीन क्रिएट हो रहा है। अब हम लोग को वार्डन पे आने लगा गुस्सा कि ये इतना लिमिट क्रॉस हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं भाई, आपको बताना चाहिए हम लोग को, पहले नहीं बता सकते तो अब तो बताइए कि रीज़न क्या है। कब्रिस्तान पे तो नहीं ना बना दिया भाई, कुछ तो बात होगा, कुछ तो सेंस होगा। ऐसे भी कुछ नहीं आता, वो टोकी वोकी तो नहीं थी, मानते हैं पीरियड्स में गई, खुले बाल गई, नहा कर गई, ठीक है, मानते वो गलती की, लेकिन गलती की, बुलाई तो नहीं, वहाँ था कैसे, ये चीज़ क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है। एंड ये तो लड़की चली गई, उसके बाद हम लोग शांति से बैठे हुए और सोच रहे नेक्स्ट क्या करना है। मौलाना नेक्स्ट डे आने वाले थे, और हम लोग रात भर यही सोच के काटे किसी तरह जैसे तैसे कि नेक्स्ट डे हम लोग को पता चल जाएगा कि हुआ क्या है।
बस यही जानना था, जान लेते उस दिन लात मार के निकल जाते वहाँ से। और सही में नेक्स्ट डे मौलाना आए और हम लोग से नहीं बात किए हैं, वो डायरेक्टली वार्डन को बुलाए हैं, बोले आप आइए सामने खड़े होइए और बोले सच बताइए आप, हम अब सच सुनना चाहते हैं। तो हम लोग को लगा ये क्या चीज़ चल रहा है, मौलाना आया और बोल रहा है वार्डन को आप सच बताइए, आप बताते हैं हम बताएं। यानी कि रात भर जो मौलाना प्रेयर किए होंगे सब उनको पता चल गया होगा कि सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है। वो बस वार्डन के मुंह से सुनना चाहते थे, क्योंकि लगता है वार्डन कुछ छुपाई होगी। मेन कल्प्रिट वही हो। हाँ, दौरा किए थे वो, हम लोग से पूछे थे कि तुम लोग सैनिटरी भी किधर दम करती हो, ये सब चीज़ मतलब पूजा कहाँ करती हो। तो हम लोग तुलसी पिंड दिखाया कि यहाँ पे, तो बोले तो यहाँ का तो औरत सही नहीं है, ये सब मतलब बंधा हुआ, तुलसी पौधा होने के बावजूद वो जगह सही नहीं था। हाँ, वो कहे कि कोई नापाक तरीके से त्रिशूल को छू दिया है, ये पूरा खंडित है, तुलसी पिंड सारा खंडित है। और यहाँ पे रामनवमी का झंडा नहीं है, होना चाहिए ये सब चीज़ नॉर्मल। तुलसी पिंड चलिए हम लोग सोच रहे थे कि हाँ तुलसी पिंड है तो पॉजिटिव वाइब होगा, नहीं वो भी खंडित था। और इवन जब मौलाना नेक्स्ट डे आए हैं और वार्डन को पूछे हैं ये चीज़ कि आप बता रही हैं या हम बताएं, तो वो चीज़ बहुत डाउटफुल हुआ था। एंड वहाँ पे हम लोग को ट्रुथ पता चला एक और बहुत बड़ा, और वो ट्रुथ ये था कि हमारी वार्डन का जो है पहले एक बेटा था जो बड़े थे काफ़ी उम्र में, उनका हिस्ट्री पता चला हम लोग को। वो सिर्फ मौलाना इतना नहीं कि हिस्ट्री बता दिए, वो बताएं कि आपका बेटा यहाँ पे सुसाइड किया था ना, ठीक को नहीं पता था। नहीं, हम लोग को कहाँ से पता, वो बहुत पहले का इंसिडेंट है। और कोई भी सोचेगा नेचुरल डेथ है भाई, ज़रूरी नहीं उसका आत्मा भटके, पर कहते हैं उम्र से पहले जो चला जाएगा वो यहीं रहता है, कहीं नहीं जाता वो। और वो सुसाइड था, सबसे बड़ा चीज़ पेन था। तो वो लिटरली 3 से 4 माले के ऊपर से भैया वहीं से छलांग लगा लिए थे। एंड उनका डेथ तड़प कर हुआ था, ऐसा नहीं कि वो गिरे और मर गए, नहीं, वो तड़पे हैं वहाँ पे, उनका बॉडी पूरा रगड़ाया है, ठीक है। वो उस समय लाइफ एंड डेथ के बीच में थे, वो बेग कर रहे थे कि वो बच जाएं, पर वो नहीं बचे। और बहुत गंदे टाइम उनका डेथ हुआ था, बहुत अशुभ टाइम था वो सब। वो तो खैर सुबह एक दीदी उठी थी तो वो देखी बॉडी, तो पता चला कि हाँ, और पोस्टमार्टम से पता चला कि उनका डेथ थोड़े देर ही पहले हुआ है, लेकिन बहुत पहले से वो दर्द में थे, ठीक है। अब आंटी को फिर मौलाना बोल रहे हैं अब सच बताइए कि वो क्यों ये सब चीज़ किया, ठीक है। तो आंटी बहुत बहुत अलग तरीके से, मतलब मेलो ड्रामा होता है ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, मेरा बेटा है ही नहीं, यही लोग कहीं से लाई होगी, तो हम लोग पागल है कहीं से लेकर के आएंगे, किसी को ये सब चीज़ का शौक होता है। कैसी औरत है। हाँ, वो पूरा ड्रामा करने लगी कि ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग बोले कि आज भी आप अनाथ बच्चा लोग को जाके वही सब चीज़ बांट रहे हैं जो भैया को पसंद था, उनके बिलोंगिंग्स। हाँ, तो आपको जो चीज़ अच्छा लग रहा है उसको वो चीज़ आप कर रहे हैं। एंड आप सिर्फ अपने कमरे में पूजा करें वो इनफ नहीं है, आपको हर फ्लोर में। ऐसा हो सकता है ना, बेसिकली वो अपने बेटे के आत्मा को रखी होगी और खुश करने के लिए वो सब अनाथ बच्चा को देती होगी। हाँ, चाहती होगी, मतलब। एंड वो रोते रोते एंड में बोल दी कि अगर मेरा बेटा रहता भी है तो हम क्यों भगाएं, ठीक है, वो ऐसा बोल दी। तो ये चीज़ बहुत डिवास्टेटिंग था हम लोग के लिए, क्योंकि आपका ना बेटा है और अब वो बेटा नहीं रहा है। नहीं यार देखो, कभी भी अगर कोई इंसान मर जाता है तो वो इस दुनिया में नहीं रहता है, कोई रिश्ता नाता नहीं होते हैं ना कि पहचानते नहीं है कि तुम मेरी माँ हो कि बाप हो कि क्या हो, ठीक है ना, सब चीज़ अलग हो जाता है, अलग डायमेंशन हो जाता है। उसके बाद भी ऐसे कि रखना, वो तो अलग बात हो गया ना दीदी, वो तो पागलपन हो गया। वो लिटरली अपने बेटे को लेकर के बहुत पागल थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग बोले कि आंटी प्लीज़ आप हम लोग के लिए सच बताइए, हम लोग को सच जानना है, सच जान जाएंगे तो हम लोग को पता भी चलेगा कि करे क्या और कैसे निकले यहाँ से, ठीक है। अब बस बहुत हो गया, रखिए पैसा एडवांस वगैरह, हम लोग को पैसे से मतलब नहीं है, घुट रहे हैं यहाँ पे लिटरली, इतना कौन घुट के रहेगा। तब जाकर वो बोली कि हाँ मेरा बेटा का डेथ हुआ था, बट हम 21 दिन कंटिन्यूसली इस फ्लोर पे जाप करवाए थे, ठीक है। वो बोली कि वाराणसी से हम लोग बुलवा करके पंडित ब्राह्मण को 21 दिन जाप करवाए हैं, पूरा घर को शुद्धिकरण से बांधा गया है। यानी कि उनका बेटा परेशान करता होगा तब तो ये सब करवाई, ऑब्वियसली बताया। नॉर्मल डेथ में कोई इतना जाप वाप नहीं करवाता है, शुद्धिकरण वगैरह। बेटा मरने के बाद सबको परेशान किया होगा तभी ये सब करवाई है, कुछ हुआ होगा तभी ये सब चीज़ करवाई है। एंड फिर वो कही कि हम लोग घर का पेंट वगैरह भी सब चीज़ किए हैं, देख लो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा करके। तो उन्होंने बोले चलो ठीक है। अब मौलाना क्या बोलते हैं, आप घर बंधवाई थी ना, घर नहीं बंधा हुआ है, घर टूट चुका है, खुला है। तो वो कहीं कि कैसे ऐसे खुल गया, तो कहीं कि उसका भी रूल्स रेगुलेशन होता है। आप घर बांधी डजंट मीन आप क्या कर रहे हैं कि घर बांधेंगे और उस चीज़ को, जो चीज़ से लगाव था वो चीज़ आप कीजिएगा तो वो तो आएगा, वो तो आएगा, आप न्योता दे रहे हैं ऐसे करके।
तो वो बोले कि नहीं मेरा घर बंधा हुआ है, तो वो लाइव कुछ कुछ करके दिखाएं और वो बोले नहीं बंधा हुआ है। और पहले तो रात रानी मोगरा ये सब का लत्तर मत लगाइए, आप यहाँ कितना घर का बेटी लोग को रख रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल बनिए थोड़ा सा, आपका पर्सनल घर नहीं है ना ये, यहाँ पे लड़की लोग रह रही है। रूल्स रेगुलेशन सिर्फ कहने का नहीं होता है, ये सब चीज़ के लिए भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कीजिए। सांझ दिखाते हैं तो हर फ्लोर पे दिखाइए सांझ, ये लो भी आपकी बेटी जैसी है। तब जाके वो बोली कि हाँ ठीक है हम माफ़ी मांगते हैं ऐसा करके। तब मौलाना बोले माफ़ी मांगने से नहीं होगा, आप चलिए और हमको विस्तार में बताइए कि वो कहाँ गिरा था, क्या हुआ था, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाइए, ठीक है। वो हर चीज़ दिखाई एंड लिटरली वही वॉशरूम के सामने वो गिरे थे, ठीक है, वही वॉशरूम के सामने। एंड वहीं पर उनका बॉडी वगैरह सब ब्लड वगैरह जो भी जमा हुआ था सब चीज़। और वहीं तुलसी पिंड भी है, आप तुलसी पिंड बना करके वहाँ पे लगा दिए हैं त्रिशूल, इट डजंट मीन कि वो प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा वॉशरूम के आजू बाजू तो तुलसी पिंड होना ही नहीं चाहिए। मतलब इधर लाइन से वॉशरूम में 3-4 यही तुलसी पिंड आप लगा दिए तो एक हल्का सा छोटा सा ग्रिल का दीवार ऐसे लगा देने से नहीं होता है, वो ज़मीन वहीं कनेक्ट हो रहा है ना, और पीछे सब डंप कर रहा है गंदगी, तो उनको वो आगे करना चाहिए थे चीज़। लत्तर फूल वगैरह लगाने से बढ़िया वहाँ पे तुलसी पिंड लगा देना चाहिए था, और काला मिरर का ग्लास वगैरह नहीं लगाना चाहिए था। और वैसे भी एरिया जो था ना लोरा कुच्चा का थोड़ा रहता है गंदगी इसका अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स को, वही चीज़ है। तो लिटरली हम लोग सफ़र कर रहे हैं वो सब चीज़, हम लोग को लग रहा था ना मारे पकड़ के इतना बड़ा बड़ा रीजन छुपा के रखी है। सीरियसली यार तुम जान के साथ खेल रही हो। 2 लड़की का तो तुम देखो पागल जैसा हालत करी ना दी। हाँ। दोनों छोड़ के भाग गई हॉस्टल, उसके पूरे पेरेंट्स परेशान हो गए। अरे उस बच्चे का क्या फ्यूचर है कौन जानता है, क्या पता ट्रॉमा के बाद आगे वो हॉस्टल में रहने से डरे। हॉस्टल में रहना बहन, उसका लाइफ में आगे उसको लाइफ जीने में डर लगेगा। एग्जैक्टली लाइफ टाइम ट्रॉमा दे दी वो वार्डन। नेक्स्ट क्या हुआ कि वो लोग तो चली गई घर। अब घर में उन लोग को पूरा झाड़ा वारा गया है, लॉक किया गया, और वो लोग ना घर तक पहुंच चुका है ये सब भूत। लोहा का दरवाजा में रहती थी लड़की, वो लिटरली दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, उसको देखते रहता था। हाँ कि वो कब निकले, ठीक है। निकले, हमने स्टोरी आप लोगों को बताया है, मे बी जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि वो जो खबीस था वो आधा जला हुआ था और बच्ची को नंगे खड़ा रह करके उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता था। उसको फिजिकल रिलेशनशिप चाहिए था, पहली वाली से चाहिए था, दूसरी तो टोकी इसलिए, ठीक है। एंड वो वहाँ परेशान है, वो मम्मी को ऐसा बता भी नहीं पा रही है, कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा है, कैसे बताएगी कि ये सब कोई भी किसी को भी वल्गर लगता है। बट वो लिटरली घुटी है, 5-6 ताबीज़ पहनकर घुटी है। क्या गलती था उन बच्ची लोग का, कोई गलती नहीं था। उसके बाद मौलाना बोले कि इस घर को वापस से बांधना पड़ेगा, जिस भी धर्म के अकॉर्डिंग बांधिए, इस घर को पाक कीजिए, बंधवाइए, नहीं तो आप ये सब बिजनेस मत कीजिए, ये इलीगल हो जाएगा, फिर हम केस कर देंगे इस जगह पे। वो ऐसा बोले क्योंकि वो लोग देख रहे थे हम लोग का स्थिति क्या था, हर कितना मतलब शॉर्ट्स नहीं पहनेंगे, ये पहनो वो करो, ऐसा कौन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे गंदा चीज़ क्या हुआ, वो दोनों बच्चे अपने घर पे है, वो लोग का कंटिन्यूस झाड़ फूक हो रहा है, मारपीट हो रहा है, घर तक पहुंच गया है वो चीज़, ठीक है। खूनी खबीस तो हम लोग सुन चुके थे, ठीक है। अब ये भैया वाला बात आ गया कि भैया सुसाइड किए हैं। अब देखिए ये हमारे वार्डन जो थे, इनके भाई का बगल में हॉस्टल था, ठीक है। वो अंकल का हॉस्टल नीचे फ्लोर तक भरा हुआ था, ऊपर का एक फ्लोर ना लॉक रहता था। तो हम लोग गर्मी में पानी का इधर कमी होता था तो डीप बोरिंग था, हम लोग वहीं पे वॉशरूम में जाते थे। वहाँ एक नीम का पीपल वगैरह का पेड़ था, थोड़ा हॉन्टेड लगता था थोड़ा सा, तो हम वॉशरूम जाते थे ना, तो मेरा परछाई हल्का है, हल्का सा फील हो जाता था। तो हम कहे इसके ऊपर का फ्लोर क्यों बंद है, उधर भी रेंट लगा देते भाई, और वो बूढ़े अंकल आंटी दिखते नहीं हैं। तो वार्डन हमको खुद बताई थी कि उनकी वाइफ का डेथ हुआ था, तो दुख में उनके हस्बैंड सुसाइड कर लिए थे उसी रूम में, ठीक है। वो अरे भाई तुम्हारे कैंपस में इतना चीज़ हो रहा है, कैसे वार्डन ही कैसे रह रही है, वो कैसे रह रही है, यही बात है, ठीक है। आपका भाई, आपका भैंसुर, आपकी गोतनी चली गई, ये सब चीज़ बात, और वो फ्लोर पूरा बंद है, ठीक है। कांपेगा इंसान, कांपेगा। मेरी फ्रेंड को पिंपल हुआ, वो गई चल नीम का पत्ता तोड़ते हैं, हम बोले ठीक हम खड़े रहेंगे, और वो पता नीम का पत्ता तोड़ी, फट रहा है मेरा, हम बोले भाई उधर का घर लॉक है, वहाँ कुछ है, और वो कह रही है कुछ नहीं है। लिटरली उसको ऐसा लगा ना उसको कोई धक्का मारा है फ्लोर पे, ठीक है, वो गिर जाती। हम बोले पिंपल रख ले 10, इधर मत चढ़, देख रही है कितना खराब, मतलब लिटरली परछाई दिखता था, एंड परछाई इतना फास्ट, इधर कभी इस खिड़की से दिखे, कभी उस दरवाजे से दिखे, जब वहाँ कोई रह नहीं रहा तो ये शैडो आ कहाँ से रहा, लड़की इधर के फ्लोर से चढ़ेगी, उधर नामुमकिन है कि उधर शैडो जाएगा। तो वो पूरा ना कैंपस ही हॉन्टेड था,
एंड अभी अनीशा तुम बता रही थी वो शॉपकीपर वाला। हाँ देखिए, ये तो एंड का बात है। एंड में बाबा उस समय में रिलैक्स थे थोड़ा सा, ठीक है। रात हम लोग पूरा लगेज पैक किए हैं, पूरा आंटी को सुनाते हुए रख लीजिए पैसा, हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा पैसा। पर वो ना आगे पैसा रिटर्न करे जिसका एडवांस ली हुई है, ले लो इंसानियत तो हाँ रिटर्न कर रही है। और मेरे ही सबसे ज़्यादा दिया हुआ था, फिर भी बोला था रख लो, लेकिन वो दी और वो बोली कि ठीक है जाओ, पर मेरे बेटा को ऐसा नहीं ब्लेम लगाओ तुम लोग, वो ऐसा नहीं कर सकता। मतलब आंटी हम जान रहे भैया नहीं कर सकते, पर उन्हीं के कारण कितना चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और मौलाना भी ऐसा बोले कि आपका घर है खंडित, घर में इतना लोग का डेथ हुआ है, शुद्धिकरण खत्म हो गया है, लड़की लोग रह रही है, इतनी सारी लड़की रह रही है, नेगेटिव चीज़ तो आएगा ही आएगा। एक लड़की पीपल के पेट से गुजर जाए भाई, फ्रेग्रेंस लगा के उसको पकड़ लेगा। इतनी सारी लड़की है, इतना तरह का कॉस्मेटिक्स और फ्रेग्रेंस यूज़ कर रही है। दूसरी बात पीरियड्स हो जाता है, मेन रीजन पीरियड्स में कहाँ, अब क्या 6 दिन के लिए घर चले जाएगा कोई नहीं ना, वहीं ना रहेगा, तो आपको संभालना पड़ेगा वहाँ का ये सब चीज़। तो मौलाना पता नहीं वो घर बांधी या नहीं बांधी, हम लोग तो पूरा फ्लोर एक ही साथ में सारा खाली कर दिए थे। तो जब हम लोग खाली कर रहे थे ना, तो मेरा काम ये था कि हर एक चीज़ वहाँ से एक पेंसिल चौक भी निकले ना, उसको भी शुद्ध करना था। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था गंगा जल छिड़कना। अब देखिए गंगा जल भी हम लोग खरीदने तक नहीं निकल पाए हैं, हम लोग को बाहर से ही मंगाना पड़ा है, ठीक है। तो हम लोग गेट के बाहर ही हम खड़े हैं, एक एक चीज़ पर गंगा जल छिड़क रहे हैं। लास्टली सारा चीज़ हम लोग कार में सारा लोड कर लिए, लाइन से पूरा हमारा कार लग गया था। बगल में किराना का दुकान है जहाँ हमेशा हम लोग जाया करते थे, उनसे जाके बोले कि भैया पानी दीजिए, खरीद के पी रहे थे। तो वो बोले क्या हुआ आप लोग एक साथ इतने कहाँ टूर वूर पे जा रहे हैं? हम बोले नहीं हम लोग खाली कर रहे हैं हॉस्टल। तो कहे क्यों? तो हम लोग बोले यहाँ पे भूत वगैरह है, वो भी एक नहीं 3-4 है, समझ में नहीं आ रहा है कि इतिहास कौन सा पुराना है, कौन किसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे भाई, भैया का ढूंढे, खूनी कबीर का ढूंढे, या उन लोग के घर तक जो पहुँच के खड़ा है भाई किसका ढूंढेंगे एक साथ इतना चीज़। अरे अपने लाइफ में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, कितना देखेंगे ये सब चीज़। तो पता है वो क्या बोले कि आप लोग नहीं सोचे कि 4000 में खाना रहना सब दे रहा है तो कुछ होगा ही यहाँ पे। तो हम लोग बोले इतना दिन से आ रहे भैया, एक बार बता देते, हिंट दे देते, जरूरी वार्डन में जाके बता देंगे, हिंट दे देना चाहिए था। वो हिंट आप जाके बता रहा जब सब पोल खुल गया है। तो वो बोले कि उस दिन वो एक लेसन दिए जो आज तक हम कैरी करते हैं। वो बोले थे कि सस्ता जगह अट्रैक्ट नहीं होना है, कुछ भी चीज़ बहुत जल्दी मिल जाए ना तो खुश नहीं होना है। डाउट कीजिए उस चीज़ पे कि क्यों हमको ये चीज़ इतना जल्दी इतने अच्छे रेट में मिल रहा है, या फिर कोई आपके साथ ज़्यादा फ्रैंक हो तो उससे भी समझिए कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है जो डायरेक्टली आपसे इतना यूज टू हो गया है। तो हम लोग उस दिन ये लेसन सीखे। लिटरली मेरा जो शुरू से एंड तक का ये सब सिनेरियो था, इतना गंदा हम सामने फेस टू फेस ये सब फेस कर रहे थे ना। मौलाना जब आए थे तो उसकी फ्रेंड को झाड़े, तो उसके बाद हमको बुलाए थे क्योंकि हम कहाँ पे रहते हैं वहाँ पे। मेरा आँख एकदम चढ़ने लगा था कि नहीं भाई नेक्स्ट हम ही हो सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट हमको यही लोग अकेले रूम में छोड़ी थी और हम कहाँ पे रहे थे। मेरे विंडो से चांदनी रात दिख रहा है भाई, मेरा फट रहा है लिटरली। ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी खराब था बहुत ज़्यादा। हाँ दवाई ववाई खा के सोई थी। मानिए हम अल्कोहल नहीं लिए थे, पर मेरे दवा में तो ड्रग्स था ना, इतना दवा ले रहे हैं हाई mg पावर का, सोए हुए थे। और वो दिन हम नहीं भूल सकते हैं। उठ तक नहीं पा रहे फिर भी उठ के बोल रहे क्या हो रहा है, हमको बताओ, हमको दिखाओ। शायद कुछ तो हम चाहते थे कि ये सब चीज़ें इंडल्ज हो, पर हमको कोई इंडल्ज होने नहीं दिया। पर फिर मतलब कोई तुमको कंट्रोल कर रहा था कि तुम पहुंचो वहाँ तक। हाँ, लेकिन हमको ये लोग इंडल्ज होने ही नहीं दे रही थी, हटा दे रही थी तुरंत से कि अगर इसको हुआ तो हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि हुआ है मेरे साथ बहुत बार ऐसा कुछ हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम पहले से भाग गए थे कि कुछ हो रहा है। 2-3 दिन से ना पता है सियार चिल्लाना, कुत्ता का रोना, ये सब, काली बिल्ली का आना। काली बिल्ली तो हम देख लिए, जहाँ हमको समझ में आ गया कुछ दिन में यहाँ पे कांड हो जाना है, कोई जाएगा ही जाएगा दुनिया छोड़ के, तो वो चीज़ है। वैसे तो काली बिल्ली का देखने का मतलब यही गूगल में पता चलता है कि गेस्ट आएगा, नहीं भाई कोई जाएगा, यही है, साइंस यही है। तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड से सारे साइंस वाले हैं, कोई ये सब चीज़ मानता नहीं है, लेकिन हम इतना ये सब चीज़ झेले ना कि हम बोले नहीं भाई, सिर्फ हम महादेव को याद करते हैं, उनका दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता है, उनको याद कीजिए एनर्जी आएगा। भूत लोग भी वो नचाते हैं अपनी उंगली पे, तो हम उन्हीं को याद करते थे। तो मौलाना हमको ऐसे इशारा करके बुलाए हैं उस भीड़ में, उस भीड़। अब बताइए, अब लग रहा है नेक्स्ट टारगेट हमें बुला रहा है, मेरे मुंह में डालेगा चिट, हम भी बकेंगे। और मेरे पापा मम्मी तक नहीं जाना है, हम मेरा जान ले लो, मेरे पापा मम्मी नहीं। तुम सोच रही थी कि तेरे मुंह में चिट जाएगा। हाँ, उनको लगा कि उसके साथ वो किए तो वही एग्जाम्पल मेरे साथ ना होगा। यहाँ पे बैठी अनीशा की दोस्त, वो भी हंस रही है। नहीं अभी हंसी आ रहा, पर उस समय भगवान बचाए, मेरे मुंह में भी डालेगा चिट, हम भी भगेंगे। इसका
दिक्कत है कि मम्मी पापा को फिर क्या बोलेंगे। अब मद्रास तक वो भूत पहुंच गया, बोकारो तक नहीं पहुंच जाएगा। मेरा तो बहुत हालत खराब। मद्रास गया था भूत, तो बोकारो तो नजदीक है। हाँ, हम पूरा डर गए थे कि नहीं हमको चिटविट मत दीजिएगा। तो वो ना मेरा बड़ी बढ़िया से हमको ऐसे मार मार के कि होश में हो ना। हाँ, हम होश में। कहते थे डरना मत, तुमको डर बहुत लगेगा, सताएगा, दिखेगा, पर डरना मत, तुम स्ट्रांग हो, ठीक है। तो हम बोले स्ट्रांग तो आप बोल रहे हैं, मेरा आँख और मेरे शरीर का हालत देख रहे हैं आज भी। नहीं बाबा, लोहा पहन के घूमते हैं हम, मेरा बहुत फटता है। हम हॉस्टल में रहते हैं, मेरे बेड के नीचे भी लोहा मिलेगा, मोर का पंख मिलेगा, ये सब चीज़। हम भाई ड्रीम कैचर नहीं, ये सब चीज़ हमको बला से दूर रहना है। ड्रीम कैचर भूत आता है क्या? नहीं, उसे तो पॉजिटिव वाइब आती है, अच्छा। ड्रीम कैचर लगा के टांगे हम हटा नहीं, वैसे चीज़ हम देख लेते तो दीदी हटा दीजिए ये सब चीज़। मतलब बहुत गंदा, मतलब ये सब चीज़ से कुछ सीखने का है कि वॉशरूम आप जा रहे हैं तो पैर धोकर ही निकलिए। ये सब मुस्लिम में रिवाज है, नेसेसरी है कि आप पैर हाथ धो के आइए। हमने जब अनीशा की कहानी सुनाई थी तो उसमें हमने अनीशा का नाम बताया था, ऑल्दो इसका फेस रिवील नहीं किया था। हमने बताया था कि ये अनीशा ने हमें कहानी बताई है। तो जो लड़कियां तुम्हारे हॉस्टल की थी ना, सब मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करी है, दीदी वो लड़की अनीशा ही थी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है, आपको पता है। अभी तो अनीशा ने बाल काट लिए, लेकिन अभी आई थिंक 2-3 महीने तक बड़े थे ना। हाँ, अभी रिसेंटली। कमर से नीचे। हाँ, तो सब लड़कियों ने कहा कि दीदी आपको पता है अनीशा दी के बाल ऐसे एकदम हिप्स तक हैं और हमेशा टिप टॉप में रहती है, रेड लिपस्टिक लगाती है, उन्हीं को पकड़ा था। फिर हम तुमसे पूछे भी थे ये चीज़ ना, हम क्लियर कट पूछे कि अनीशा कहीं वो लड़की तुम नहीं ना हो? तो बोली नहीं दीदी, मेरे को डर लगा था, बट वो एग्जैक्टली हम नहीं है। एंड जो लड़की थी उसने भी हमारे साथ कांटेक्ट किया, उसके भाई ने भी कांटेक्ट किया, एंड फिर बाकी की स्टोरी बताई जो उनके घर पे हुई, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आगे कंटिन्यू करो जो बोल रही थी। तो देखिए, टारगेट इसलिए हम लगे होंगे ना क्योंकि उनको पहले से 2-3 दिन से ये सब चीज़ फील होने लगा था। और लिटरली हम डराने वाली लड़की है, कुछ जूनियर्स लोग को डराने में बहुत मजा आता है। तो हम ना क्या करते थे, सियार का आवाज़ बजा के कटोरी फेंक देते थे, ठीक है। फटके उन लोग का हालत ख़राब की, नहीं अनीशा दीदी हम लोग को डरा रही हैं। तो मम्पी दी उनका निकनेम था, जो सबसे सीनियर थी। हाँ। वही मौलाना ये सब चीज़ बुलाई थी। तो वो बोलती थी कि नहीं बाबू मत डराओ, इन लोग का हालत बहुत ख़राब रहता है, अंधेरे में उठना पड़ता है, तैयार होकर जाती है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक यही सब कर रही थी वो लोग। हमको क्या पता था बच्ची लोग यही लोग शिकार हो जाएगी। हमको ऐसा लग रहा था हम ही तो नहीं बुला दिए हैं, लेकिन नहीं, सियार की आवाज़ से आएगा थोड़ी, पहले से पता चल रहा था, ये सब चीज़ समझ में आ रहा था। तो वो कौन था एग्जैक्टली? वो खबीस था या वो भैया थे? जानते हैं, ये सब आज भी दिल्ली में रह गया। अच्छा, ये मिस्ट्री अनसॉल्व है कि ये खूनी खबीस का था या वो भैया थे या वो बगल वाले जो अंकल आंटी का डेथ हुआ वो, या फिर और सुनिए, हमारे रोड के उस अपोजिट में एक दीदी सुसाइड की थी क्योंकि उनको कोई लड़का पसंद था पर फैमिली वाले शादी नहीं इसकी कहानी भी हमने बताई है। तो ये चीज़ क्या हुआ था ना कि वो जगह इतना मनहूस हो चुका था ना, एंड मौलाना का ये कहना था ना कि यहाँ बसेरा है, भूतों का बसेरा है यहाँ पे, और ये जगह बहुत नेगेटिव है। यू वोंट बिलीव, तुम जब कहानी हम लोगों के साथ शेयर की थी ना, हम और रानी गए थे उस मोहल्ले में झांकने वो बिल्डिंग, झांके थे, लेकिन भाई डर लगा, अंदर नहीं गए। नीचे वाला फ्लोर देखिएगा ना, अजीब सा मायूस है। अच्छा देख लीजिए हॉस्टल। अनीशा, बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया था हमें कि जैसे कि आप हॉस्टल के अंदर घुसोगे ना, दीवार पर कुछ कुछ चिपकाया हुआ था अजीबोगरीब सा। हाँ, वो कुछ मंत्र लिख के ना, कुछ फोटोज एंड ऑल। पता नहीं वो सब कौन ये सब पेस्ट करता है। मतलब वो मकान मालकिन की थी, आई मीन वार्डन की थी। वार्डन ऐसा पेस्ट की है, मतलब कुछ तो किया हुआ था, ऐसा था कि भूत को रोकने के लिए कुछ मंत्र नहीं होता है। शायद अनीशा वो हॉस्टल छोड़ दी होगी, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ होगा। अच्छा, मे बी उस समय तो मौलाना हमारे डोर टू डोर पे वो सब चीज़ लिख के चिपकाए थे। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने हमें बताया था कि पूरे हॉस्टल के दीवार पे कुछ कुछ चिपका हुआ है, कुछ कुछ मतलब उर्दू में लिखा हुआ है, कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है, पूरा चिपका हुआ है। हमारे टाइम में डोर टू डोर में दरवाजे के बाहर में ही, ताकि वो स्पिरिट आए तो देख के ही रहा जाए। हाँ, तो वहाँ पे लिखा हुआ था उर्दू में, एंड शायद हो सकता है हम लोग जाने के बाद ब्राह्मण को बुलवाई होगी तो संस्कृत वगैरह में लिखा गया होगा। लेकिन ये सब चीज़ बहुत गलत था, बहुत ख़राब चीज़ हुआ। हम अभी तक अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे जो हुआ था बेसिकली वहाँ पे। आज हम लोग उभर गए तो इसलिए हंस रहे हैं। हाँ। लेकिन उस समय ये चीज़ जिन लोगों के साथ हुआ, जो वहाँ प्रेजेंट थी ना भाई, वो वही फील कर सकती है और कोई नहीं। सीरियसली दिन नहीं कट रहा होगा तुम लोग का, रात बिता रही होगी तुम लोग की, अब 1 मिनट बीता, अब 2 मिनट बीता, अब 3 मिनट बीता। लिटरली ना आँख फूल के निकल गया था कि कब सूरज आएगा और हम लोग सोएंगे थोड़ा 1 घंटे 2 घंटे। अच्छा, दिन का माहौल क्या होता था वो 3-4 दिनों का? वो दिन भी मनहूस था। दिन में डर लगता था बाथरूम जाने में? दिन में लाइक हाँ, लड़की लोग जाती थी साथ में, अकेले किसी का हिम्मत नहीं था क्योंकि सामने से इतना गंदा गंदा चीज़ देखे ना हम लोग। और दोनों इनोसेंट थी, ऐसी कभी नहीं थी जो गाली दे, ऐसे गंदे तरीके से बिहेव करे किसी के साथ।
बहुत बहुत प्यारी थी वो लोग, और ये सब चीज़ होने के बाद वो लोग का नेचर में इतना ड्रास्टिक चेंज आया। Still? अभी तो बहुत बेटर है, उन लोग को बहुत ताबीज़ वगैरह, ट्रॉमेटाइज हो गई होगी अभिमंत्रित दोनों। वगैरह सब पूजा वगैरह हुआ उन लोग। मतलब सोचिए कि एक वार्डन के सच ना बोलने से उसके घर तक जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये सब चीज़ कोई भरपाई नहीं कर सकता है। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई आपके यहाँ है ये सब, तो आप मत ये सब बिजनेस कीजिए। सही बात है। ठीक है, ऑफिस वाला खोल लीजिए, है ना, सूरज ढलने के बाद ऑफिस बंद हो जाता है। और वहाँ एंड उस हॉस्टल का अभी क्या हाल है, कोई रह रहा है या बंद हो चुका है? मेरे जान पहचान में अभी तक वहाँ पे कोई नहीं, सारे हम लोग छोड़ दिए थे। नहीं मतलब अभी दूसरा बैच वगैरह की बच्चियां आ रही है कि नहीं आ रही है? आती होगी, किसी को सच बताती ही नहीं होगी। एग्जैक्टली जैसे तुम लोग चंगुल में फंस गई थी, वैसे बहुत लोग फंसती होंगी, क्योंकि जब ये लोगों के लाइफ को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी वार्डन, तो बाकी लड़कियों से उसको क्या ही मतलब, उसको मे भी पैसे से मतलब होगा। और दूसरी बात है, अगर आप लोग भी हॉस्टल ले रहे हो ना यार, तो अच्छे से, मतलब इनफैक्ट नया फ्लैट भी ले रहे हो तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। अनीशा मेरे को एक बात बताओ, जब ये सारा चीज फैल गया था, सबको पता चल गया था कि भूतिया हॉस्टल है, तो तुम लोगों के मम्मी पापा आके ऐसे डांटे वांटे नहीं थे वार्डन को? सब लोग को लग रहा था बस बेटी जिंदा आ जाए। हाँ, अभी तो वही प्रायोरिटी सबसे पहला था कि वही, उसके बाद वार्डन तक जाएंगे। मेरे फैमिली का कहना था केस कर देंगे इस पे, ठीक है। मेरा कहना था वो ऑलरेडी रो रही है भाई कि मेरा बेटा नहीं है, उधर हर जगह ये बोली कि मेरा बेटा नहीं है। और सच बताए तो ये सब चीज़ आप प्रूव भी नहीं कर सकते। वो भूत पाल रही थी बेसिकली भाई बेटे के मुंह में, वो गलत है। मुंह से नहीं निकली थी, यही मोह माया ही बहुत खराब चीज़ है, बर्बाद कर दिया ले डूबता इंसान को। चला गया, ये सच एक्सेप्ट कीजिए और अब उसको मत आने दीजिए। हमारे में ऐसा रस्म है, मेरे नानू का डेथ हुआ था, तो एक दिन होता है जिस दिन वो स्पिरिट लौटने का कोशिश करता है, ठीक है। तो वो लिटरली लोहा का सब चीज़ लेकर के खड़े थे कि आज भैया वो नहीं आने देंगे अंदर। तो सोचिए कि जब एक भाई नहीं आने दे रहा है भाई को, तो आप क्यों ऐसे कर रही हैं? हमारे यहाँ भी तो बाबा का भी रिसेंटली हुआ था, नहीं आने देते हैं लोग अंदर। मतलब देखो यार, स्पिरिट है ना, वो मोह माया में आएगा अपने फैमिली के पास, बट यार देखो आप चले जाओ दुनिया से, मतलब आप खत्म, अब सब रिश्ता खत्म, सब नाता खत्म, सब खत्म। मेरा था ऐसा कि हम भगवान जी को बहुत मानते थे और आए दिन मेरे साथ ऐसा बहुत इंसिडेंट्स हुआ है। ये रांची का पहला था, पहले धनबाद में भी हुआ है, मेरे होम टाउन का भी बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। तो हम ये सब चीज़ विटनेस किए हैं। मेरा सवाल दिमाग में यही आता है कि वाई मी, हम ये सब चीज़ क्यों विटनेस कर रहे हैं? हम तो नहीं बुला रहे हैं, हम तो नहीं घुस रहे हैं, फिर क्यों हम वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं? तो ये प्रकृति का नियम है। आप जहाँ भी रहो ना, आपको जो देखना है ना वो दिखा के रहेगा, ठीक है। आपको देखना ही होगा। और दो टारगेट हो सकता है, लोगों को लगा हो कि हम हैं, हमको ये चीज़ नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे साथ हुआ नहीं वो चीज़। हम पोजेस होते, हम वैसा करते तो हमको लगता हाँ, लेकिन थैंक गॉड हमको नहीं ये सब चीज़ हुआ। बाबा मेरे फैमिली ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाते, लेकिन हवा लगा है हमको। और फील तो बहुत बार हुआ है। हाँ, फील वही चीज़ है ना कि दिखाओ तो उतना शक्ति दो कि इस चीज़ से निकल पाएँ, लेकिन बहुत कमज़ोर होता है अपना स्पिरिट, दिन पे दिन कमज़ोरी होते जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगा मेरा भी शक्ति डाउन होते जाएगा कि नहीं फेस कर सकते ये सब चीज़। और पेन में देखे ना दूसरे को बहुत ख़राब लगता है। जो लोग सामने से देखी है वो लोगों से पूछो, क्योंकि वो लोगों को लाइफ ना, मतलब एक टाइम से बोलो नहीं, आंखों के सामने मौत दिखती है। एग्जैक्टली। और इस साल को, मतलब इस इंसिडेंट को हुए कितना काजल खराब हो जाएगा बहन। सीरियसली मेकअप, हम तो यही सोच के नहीं रोते। मेकअप 4 साल होने को है उस इंसिडेंट को, उस घटना को, लेकिन अभी भी हालत देखो अनीशा का कि वो उभर नहीं पाई है इस चीज से। तो भाई होगा ना तब आपकी भी फटेगी। इसलिए दूसरे की स्थिति का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। एंड जो लोग हॉरर स्टोरीज को पसंद करते हो हमारे, थैंक यू सो मच। एंड बस ऐसे ही पसंद करते रहो यार, हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहे। एंड अनीशा को ज्यादा परेशान अब नहीं करेंगे हम लोग। मेरे पास तो बहुत सारा स्टोरीज है, अगर पब्लिक डिमांड करेगा तो हम पक्का हम बताएंगे। सेम बोलने वाले थे गाइस, फटाफट इस पे ना व्यूज दो, ठोक के एकदम लाइक्स वगैरह मारो। इससे ऐसे बंद हो रहा है, वोल्टेज बहुत अप डाउन हो रहा है। तो अगर आप इस वीडियो पे बहुत प्यार दोगे ना, तो इससे भयंकर स्टोरी अनीशा के पास है, हम लोग जरूर आपके साथ शेयर करेंगे, है ना। एंड ऑल्दो इस वीडियो की लड़की लोग यहाँ पे विटनेस नहीं कर रही है, पर अगर डिमांड होगा तो एक और जिन का स्टोरी है, तो वो हम आंटी को लिटरली सामने यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान उनको कॉल लगा के बताएंगे कि वो उनकी बेटी की थी क्या क्या, ठीक है। वो बहुत डिवास्टेटिंग था, या लाइक यहाँ पे मर्डर नहीं हुआ ना, वहाँ पे मर्डर टाइप चीज़ हो जिन के कारण। हाँ, मतलब न्यूबॉर्न बेबी का ये सब चीज़, एंड 2 फैमिली का, मतलब बहुत डिवास्टेटिंग चीज़ था वो बहुत पेनफुल चीज़ है। तो नेक्स्ट रांची आ कब रही हो? आएंगे एडमिशन लेंगे तो ज़रूर मतलब लगभग कितना टाइम?
3-4 महीने हो जाएगा। गाइस तो एकदम ठोक के लाइक वाइक करो ना, दूसरी स्टोरी सुननी है धमाकेदार वाली। तो तब तक ये अपना जो ये नल है कंट्रोल कर लेगी। ये बोले थे दीदी बहुत डर लगता है। ये बोली थी, पता है जब हम इसको इंस्टाग्राम पे मैसेज किए ना, ये बोली दीदी में ऐसे नहीं बोला जाएगा, हम रो देंगे। यहाँ पर हॉस्टल की सारी लड़कियां डर रही थी, लेकिन देखो कोई भी एक दूसरे को छोड़ के भागी नहीं कि भाई मरेंगे साथ में मरेंगे, लेकिन निकलेंगे तो साथ में निकलेंगे। ऐसा नहीं कि 4 को छोड़ो और बाकी निकल जाओ। तो ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी वहाँ से लगी। निकल सकते थे हम लोग, कोई थी पास की जो निकल सकती थी, लेकिन नहीं हम लोग साथ में खड़े रहे और बोले कि नहीं जो भी होगा भला आएगा सब साथ में। मतलब लिटरली अगर एक चिल्लाती थी ना तो उसके आगे 5 खड़ी हो जाती थी कि मेरे से सामना करो, मेरे को बोलो जो बोलना है। और मेरा तो हालत खराब रहता था, फिर भी ऑटोमेटिक हम खड़े हैं सामने में। हम बोले छोड़ दिया सब तो ऑब्वियसली वो भीड़ के पास क्यों जाएगा, मेरे ही पास ना आ जाएगा। तो वो सब चीज़ मतलब मेरा कहना ये है ना कि सबसे पहले प्रिकॉशन लीजिए। अगर आप लड़की हैं तो प्रिकॉशन लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। आजकल इंसान का सॉल्यूशन है, बीमारी का सॉल्यूशन है, पर ये सब चीज़ का सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, 1000 जगह जाइएगा तो 1-2 मिलेगा सही। तो 99% पाखंडी होते हैं लोग। नहीं, कोई नहीं। और जो खोता है ना वो कभी भरपाई नहीं कर पाता है। जो हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हॉस्टल्स में रहना तो बहुत टिपिकल चीज़ है। घर से दूर हो, एकदम सावधान रहो, एकदम सावधान। कोई भी अलग चीज़ रोड में भी दिखे तो उस पर चढ़ना नहीं है। ये सब निमंत्रण देने वाला चीज़ है। बहुत सारा लाइफ लेसन मिल गया ना। लेसन मिल गया इस उम्र में। और कभी आप सोचिएगा ना कि आगे ना मिले, लेकिन यू नेवर नो। बट ठीक है, वी आर रेडी, वी ऑल आर रेडी। देख लेंगे, अपने स्ट्रांग रहेंगे तो झेल लेंगे, देख लेंगे क्या जाता है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस यही। आप बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। एंड हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज, अनीशा आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। सीरियसली पहले कितना ज्यादा नर्वस हो रही थी, और अभी आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा एकदम शांत हो गई थी, लेकिन मानना पड़ेगा। ठीक बहुत अच्छी है। हम लोगों को भी लगा कि कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, अच्छे से थोड़ा सा चिल हो जाओ, उसके बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। लेकिन नहीं, बहुत अच्छा हुआ, टेंशन नहीं लो। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बता रहे हैं, अगर आपके पास भी ऐसे कोई भी एक्सपीरियंस होंगे जिससे आप लोगों का कलेजा धुकुर हुआ होगा, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इनफैक्ट आप हमारे साथ यहाँ पर बैठ के वीडियो भी बना सकते हो, आपको भी मौका मिलेगा। आपको बस क्या करना है दीदी, हमारी मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी जो कि सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर अपनी स्टोरी शेयर करनी है। बाय द वे अनीशा, पहले तो तुमने नहीं बताया, अब बताओ स्टोरी शेयर करके लगा कैसा? हल्का सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा मैसेज बहुत लोग तक पहुंच जाएगा। एंड हम इतना बता नहीं सकते किसी को। और रहा बात ना मेरा घबराहट का, कहानी नहीं है जो बनाएंगे, फील किए ये चीज़ हुआ है हमारे। अगर कहानी होता बनाती तो लड़खड़ाती। ये सारा जो आपने देखा एक टेक है। हाँ, तो फिर आँख में आंसू आ गए। नहीं बीता है, बहुत खराब हुआ है। होता है यार, समझ नहीं सकते हम लोग, तो बस सुन रहे हैं ना, तो हम लोगों को ये चीज फील हो रहा है। अनीशा तो सामने से ये सारा कुछ देखी है यार। वो तो एक हो गया कि तुम इतने सामने से अपना मौत देख रही हो कि पता नहीं अगले मोमेंट तुम्हारे साथ क्या हो जाए। कोई बात नहीं, वी विश कि आगे जो हो अच्छा हो, और ऐसा कुछ ना हो, जो हो गया बहुत हो गया। एंड गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो क्या करना है रानी? नहीं अनीशा, हाँ अनीशा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।